अरे बहन जी, आ गई आप। कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, जन्मदिन है मेरे पोते गट्टू का। अब आपकी समझदारी कोई छिपी थोड़ी ना है किसी से। इसीलिए मैंने सोचा मेहमानों की खातिरदारी कैसे होगी, क्या बनेगा, क्या आएगा, क्या नहीं, सब आप ही डिसाइड करो तो सही रहेगा। देख रही है बहू, कितना सम्मान है मेरा सोसाइटी में। अरे लोग अपने घर बुला बुला कर मेरी सलाह लेते हैं, और एक तुम दोनों महारानी हो। सास की सलाह से घर चलाने में तो नाक कटती है तुम्हारी। भगवान बचाए ऐसी समझदारी से। दुनिया में सब लोग इतने समझदार दिखने लगे ना, तो फिर तो घर चल चुके। अरे अब कुछ बोलेगी या घूरती रहेगी? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। हम कब आपकी सलाह के बगैर कोई काम करते हैं? वो तो बात ही ऐसी हुई कि हमें वो सब करना पड़ा। हम कोई आपके दुश्मन थोड़ी ना है। अच्छा तू ठहर जा, अभी मैं शशि को सारी बात बताती हूँ, फिर शशि फैसला करेगी तुम सही थी या मैं। मैडम, केले ले लीजिए। गरीब आदमी हूँ, आपको बाजार से भी आधे दाम में देकर जा रहा हूँ। देखिए, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है। ये सारा माल बिक जाए तो उसके लिए दवा लेकर घर लौट जाऊंगा। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहा? चल बता कितने रुपए दर्जन देगा। मैडम, बाजार में 30 का दर्जन है, मैं 15 का दे दूंगा। बात तो ये ठीक ही कह रहा है। कल ही तो मैं 30 रुपए दर्जन केले लेकर आई। ऐसा करती हूँ, सब केले ले लेती हूँ इसके। हो सकता है सच में बेचारे को अपनी बीवी का इलाज करवाना हो। अच्छा चल ठीक है, ऐसा कर ये सारे केले पैक कर दे। केले बेचने के बाद रोज ऐसे ही ग्राहक भेज दिया कर भगवान। रात के 10 बज रहे थे, और अगर अभी ये केले ना बिकते तो मेरे लिए तो सुबह तक कूड़ा हो जाने थे। दोपहर 11-12 बजे तक जब ग्राहक आने शुरू होते हैं, तब तक तो गर्मी से केले काले पड़कर बेचने लायक हालत में ही नहीं बचते। चलो, मेरी तो लागत निकल गई। बड़ी बहू, छोटी बहू, इधर आओ। ये देखो क्या खरीदा मैंने। आप तो खाना खाने के बाद गली में टहलने के लिए गई थी ना, ये क्या उठा कर ला रही हैं? अरे केला है, बड़े सस्ते में दे रहा था तो मैंने बचे हुए सारे केले खरीद लिए। तुम लोग यकीन नहीं करोगी, बड़े सस्ते में सौदा पड़ गया। क्या बात कर रही है माँ जी, इतने सारे केले खरीद कर ले आई आप? अभी आप ये बताइए, ये रात में 8-10 दर्जन केले खाएगा कौन? क्योंकि कल शाम तक तो फिर ये खाने लायक बचेंगे नहीं। छोटी बहू, ज्यादा जुबान मत चला। एक तो मैं तुम लोगों के लिए 4 पैसे बचाकर सस्ते में सामान लेकर आई, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। अरे 75 डिश बनती है पके हुए केले की। कुछ मायके से सीख कर आई हो तब तो जानोगी। ऐसा करो, अब सुबह नाश्ते में कुछ नहीं बनेगा। सबको दूध और ये केले का सलाद बनाकर दे देना। और फिर दोपहर में इसी पके केले को फेंट कर मालपुआ बना लेना। रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हैं, किसी दिन कुछ नई चीज भी तो ट्राई करनी चाहिए ना। माँ जी, आप कितनी भी तिकड़म लगा लीजिए, इतने केले तब भी ठिकाने नहीं लगने वाले। इसमें से आधे केले उठाकर मुझे कचरे में फेंकने ही पड़ेंगे। तुम दोनों तो एक नंबर की कामचोर हो, बस हाथ आए सारे सामान को कचरे में फेंकने के चक्कर में रहती हो। अरे इतनी बढ़िया क्वालिटी के केले लेकर आई हूं मैं। ऐसा कर, इसमें से 2 दर्जन केले स्वीटी के यहाँ दे आना जाकर। ऐसा थोड़ी ना है कि परिवार में कोई खाने वाला नहीं है। बस थोड़ा दिमाग होना चाहिए चीजों को इस्तेमाल करने का। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। सारा दिमाग तो फुर्सत से भगवान ने आप ही को दे दिया है। हम दोनों के हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं। आपके ये 30 रुपए के केले स्वीटी दीदी के यहाँ देने के लिए बेशक 100 रुपए किराए में मुझे लगाने पड़े, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? ये केले तो ठिकाने लग जाएंगे ना, और आप कितनी होशियार हैं ये भी साबित हो जाएगा। देख छोटी बहू, तू जरूरत से ज्यादा बोल रही है। अरे ननद के यहाँ जाने से पहले कोई ऐसी पाई पाई का हिसाब लगाता है क्या? वो तो शुक्र है भगवान का, आज मैं जीते जगती यहाँ खड़ी हूँ और तेरे तेवर देख रही हूँ। कल को मेरी आंखें बंद हो गई ना, तो बेचारी मेरी बेटी के दरवाजे 1 किलो फल भी लेकर नहीं पहुंचने वाले तुम लोग। क्या माँ जी, कहाँ की बात कहाँ घसीट कर ले जा रही हैं आप? छोटी की बातों का गलत मतलब मत निकालिए माँ जी, वो जो कह रही है ना ठीक कह रही है। ये 8 दर्जन केले खरीद कर लाकर कोई समझदारी नहीं की है आपने, बल्कि वो केले वाला चूना लगा कर गया आपको। उसकी चालबाजी को समझने की बजाय आप चुटकी बजाते उसकी बातों में फंस गई और उठा लाई ये ढेर सारे केले। देख बहू, मुझे पहाड़ा मत पढ़ा। जाओ जाकर अपने काम में लगो। मुझे सलाह की जरूरत होगी तो मांग लूंगी, तब तक काम में मन लगाओ। आई बड़ी कल की आई हुई लड़कियां मुझे पाठ पढ़ा रही हैं। कोई चीज 4 पैसे सस्ती मिल रही है तो उसे खरीदना समझदारी ही तो है। सास उपमा घमंड में इस तरह चूर थी कि किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। उसे अपने आगे सब गलत ही नजर आते थे। सासू माँ ने 8 दर्जन केले खरीद लिए थे तो दोनों बहुओं को उन्हें ठिकाने तो लगाना ही था। इसलिए पूरा दिन केला केला करने के बाद भी काफी सारे केले बच गए थे।
अगले दिन। अरे भाभी, केले की दुकान लूट के लाए क्या आप लोग? देख रही हूँ 2 दिन से लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब में केला ही खा रहे हो आप। इतना केला कौन खाता है? और अगर खरीदना ही था तो सेब संतरा खरीदना चाहिए था ना, जो कुछ दिन घर में रखा रहता तो खराब भी नहीं होता। केला एक साथ इतना सारा कौन खरीदता है? लग रहा है दोनों बहू की तरह तेरे भी हाथ भर की जुबान निकल आई है। मैंने तो ये केले इसलिए मंगवाए थे कि 2 दर्जन केले तुझे दे दूंगी, तेरे बच्चे खा लेंगे। लेकिन लगता है तेरा ले जाने का मन ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बड़ी मेम साहब, आप नाराज हो गई लगता है। मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। काम वाली चंदा उपमा के दिए हुए केले लेकर चली गई। शाम के समय जब बर्तन धोने के लिए वो लौट कर आती है तो उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। क्या हो गया चंदा, तूने मुंह क्यों फुला रखा है? सब ठीक तो है ना? मेरी किसी बात से नाराज है क्या तू? रहने दो मेम साहब, हम गरीब है इसका मतलब सड़ा हुआ केला खाएंगे क्या? मेरे को 2 दर्जन केला देकर खुद को बहुत दानी महात्मा समझ रही थी आपकी सासू माँ। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा का पूरा केला सड़ा हुआ निकला है। ऊपर से मेरे घर वालों ने 4 बातें सुनाई मुझे, वो अलग। मेरा मर्द तो आपके यहाँ काम करने से ही मना कर रहा है। बोल रहा था जिन लोगों का दिल इतना छोटा है उनके यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कसम खा रही हूँ कि आज के बाद आपका दिया हुआ कोई सामान लेकर नहीं जाएगी। देख लिया भाभी आपने माँ जी की समझदारी का नतीजा। अभी ये चंदा इस बात को यहीं खत्म नहीं करेगी। पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर कहानी सुनाएगी कि कैसे हमने अपने सड़े केले उसे दान देकर महान बनने की कोशिश की। अब ये हालत हो गई है कि काम वाली भी हमें 4 बातें सुनाकर जा रही है। सब माँ जी की वजह से होता है। याद है ना पिछली बार कैसे 10 लीटर दूध लेकर चली आई थी? वो दूध वाली बात तो तू याद ही मत दिला, सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अरे कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? एक दिन में 10 लीटर दूध कैसे पिएगा कोई? कोई भी माँ जी को कुछ भी बेच देता है और माँ जी खरीद भी लेती हैं। माँ जी के उस 10 लीटर दूध को खपाने के लिए एक दिन की विदाउट पे लीव लेनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि माँ जी ने पूरा दिन उस दूध से खोया और पनीर बनवाया था हमसे। और फिर उस खोए मिठाई को बनाकर पूरी रिश्तेदारी में बंटवाई थी हमने। माँ जी अपने आप को बहुत समझदार समझती हैं। ये कोई आज की बात थोड़ी ना है। उपमा की आदत इतनी आसानी से सुधरने वाली तो थी नहीं। वो अक्सर ही कुछ न कुछ नया बवाल खड़ा करती रहती थी, जिस वजह से दोनों बहुओं की नाक में दम हो गया था। एक बात बताओ माँ, घर का खर्चा आप लोगों को देने के बाद 3-4 हजार एक्स्ट्रा अलमारी में रखे थे मैंने। घर खर्च में से तो 4 पैसे तो बचाने से गए आप लोग, और जो अलमारी में पैसा रखवाया था उसे भी खर्च कर देते हो। अरे मैं पूछता हूँ, ऐसा क्या स्पेशल खा रहे हैं आप लोग जो इतना खर्चा हो जाता है? अब मैं क्या बताऊं बेटा, जरा सा बजट पर कंट्रोल नहीं है तेरी बीवी का। वो तो मैं हूं जो अक्सर सस्ते में सामान लाकर रख देती हूँ, वरना पता नहीं क्या होता इस घर का। तू देख रही है छोटी, कैसे माँ जी सारा क्रेडिट खुद खा रही हैं और हम दोनों को विलन बना रही हैं। अब कैसे समझाऊं इन्हें कि जो फालतू का एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना हर महीने, वो उनके उन सस्ते सामानों की वजह से ही हो रहा है। 4 बचाने के चक्कर में 400 खर्च करवा देती हैं। रहने दो भाभी, हम लोग कितना भी चीख चिल्ला ले कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद सुबह 11 बजे घर में घुस रहे 2 मजदूर देखकर छोटी बहू उन्हें रोक लेती है। अरे भैया, कहाँ घुसे जा रहे हो घर में? और इस बोरे में क्या है? ये आलू का बोरा है, आपकी सासू माँ ने भिजवाया है। ले छोटी, आ गई एक और मुसीबत। कहीं सस्ते में कौड़ियों के दाम में मिल गया होगा और सासू माँ ने खरीद कर हमारे माथे मार दिया। अरे भाभी, अभी तक तो माँ जी ऐसी चीज खरीद कर लाती थी जो 2-4 दिन में किसी तरह ठिकाने लग जाती थी। अब ये पूरा एक बोरा आलू कितने दिन में खत्म होगा? मुझे तो सोच सोच कर ही चक्कर आ रहा है। अभी दोनों बहुएं बातें कर ही रही थी कि तभी सास उपमा वहां आ जाती है। अरे दोनों की दोनों ये बटेर जैसी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरती रहोगी या मेरी समझदारी की तारीफ भी करोगी? तारीफ छोड़िए माँ जी, आप तो बस ये बताइए कि ये इतने सारे आलू का क्या करेंगे हम लोग? और भगवान के लिए ये मत कहना कि सस्ते में मिल रहे थे इसलिए आपने पूरा 50 किलो का बोरा उठा लिया। अब जो सच है वो सच है, इसमें सर पीटने की क्या बात है? तुम दोनों तो अकल से पैदल हो। सर्दियां आ गई हैं और तुझे पता है ना तुम्हारे बाबूजी को सर्दियों के आलू मटर कितने पसंद हैं। हर रोज सुबह शाम आलू मटर की सब्जी मांगेंगे वो। इसलिए मैंने सोचा जब सस्ते में आलू मिल ही रहा है तो खरीद लेती हूँ, 4 पैसे ही बचेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। आपको कोई क्या ही समझा सकता है। 2 दिन बाद रवि, थोड़े पैसे चाहिए थे। माँ जी ने कहा है कि मटर आलू बनेगा। अब आलू तो घर में है लेकिन मटर बाजार से लानी है। अरे भाई, अभी कल ही तो 2 किलो मटर लाई थी ना, और मैंने तुम्हें 500 रुपए भी दिए थे, उसी से ले आओ ना। पैसे बचे होते तो मैं खुद ही ले आती, तुम्हारे पास मांगने थोड़ी ना आती। तुम्हें पता भी है ठंडी अभी ठीक से शुरू नहीं हुई और अभी 200 रुपए किलो मटर बिक रही है बाजार में। और अगर अभी दिन में 2-2 किलो मटर खर्च होगी तो पैसा तो लगेगा ना। अरे भाग्यवान, तो तुमने क्या कसम खा रखी है मेरा दिवाला निकालने की? ऐसी कौन सी आफत आई है
समय से पहले मटर खाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना है क्या तुम्हें? 1-1.5 महीना रुक जाओ, उसके बाद यही मटर 50 रुपए किलो बिकेगी, तब खा लेना जितना खाना है। अजीब बेवकूफ़ी है यार। देखो रवि, ये छोटी के ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो समझाना है अपनी माताजी को जाकर समझाओ, क्योंकि हमें तो ये गुणा भाग सब समझ में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता। पूरे 50 किलो आलू लाकर रखे उन्होंने, और उनका कहना है कि आलू मटर की सब्जी बनाओ और पैसे बचाओ, क्योंकि आलू तो सस्ते में मिल गए ना उन्हें। हाँ तो ठीक है ना भाभी, अगर मम्मी ले आई है तो उन आलू को रख लो आप लोग, जब मटर सस्ती हो जाएगी तब खा लेना। हमारे पास कोई कोल्ड स्टोरेज थोड़ी ना है कि 2 महीने तक आलू स्टोर करके रखेंगे और वो खराब नहीं होगा। 2 महीने में तो आधे से ज्यादा आलू सड़कर खराब हो जाएगा। हमारे पास बस दो ही रास्ते हैं। पहले ये कि सस्ते आलू में महंगी मटर डालकर आलू मटर की सब्जी बना ले, या फिर इन सब आलू की परवाह किए बिना इन्हें ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दे। मम्मी भी ना समझी की हद पार कर दी है। अरे जरा सोचती समझती नहीं है और इतना रुपया खर्च कर देती है। देवर जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। माँ जी ना अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में पूरे महीने के बजट का बंटाधार करके रखा हुआ है उन्होंने। अब हम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, वरना माँ जी रुकने वाली नहीं है। रवि रोज रोज मटर के लिए पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो अंत में हमने उन आलूओं को सड़ने के लिए छोड़ दिया, और तभी से माँ जी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। आज के दिन आप ही बताइए शशि आंटी, हम दोनों ने जो किया वो गलत था क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुमने समय रहते ही सारी कहानी मुझे सुना दी। मेरे दो ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। उपमा, अपनी समझदारी के झूठे किले खड़े करते तुझे शर्म नहीं आई क्या? अरे कोई बेवकूफ भी ये कहानी सुनकर बता सकता है कि जो कुछ तूने किया उसे होशियारी नहीं, फिजूल खर्ची कहते हैं। अपने यहाँ की पार्टी के लिए सब इंतजाम मैं खुद देख लूंगी, तू तो बस मेहमान बनकर अब खाने के लिए आ जाना। हाँ हाँ, मैं कौन सा तेरी मदद करने के लिए मरी जा रही हूँ। तुम लोगों को ना अक्लमंद इंसानों की कदर ही नहीं है। खैर, मुझे क्या, जाने दे। अगले दिन माँ जी, वो मैं मेहमानों की लिस्ट बना रही थी। आपकी कोई सहेली वगैरह हो तो आओ, आप नाम लिखवा दीजिए। क्यों भाई, किस खुशी में मेहमानों की लिस्ट बन रही है? अपने 5 साल के छोरे का ब्याह करवा रही है क्या? अरे नहीं माँ जी, पिछले महीने मैं आपके बेटे के साथ मार्केट गई थी, और वहां पर ना मुझे एक बहुत अच्छी पार्टी वेयर ड्रेस पसंद आ गई। अब मेरा दिल आ गया था तो मैंने वो ड्रेस खरीद भी ली। लेकिन आपको पाई पाई बचाते देख मुझे बड़ी ग्लानि हो रही थी कि इतनी महंगी ड्रेस ऐसे ही अलमारी में पड़ी धूल खा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके बेटे के इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद नहीं जाने दूंगी। तो बस उस पार्टी वियर ड्रेस को पहनने के लिए मैंने एक पार्टी रखने का मन बना लिया है। ज्यादा नहीं, बस 50-60 लोग आएंगे और खर्चे की लिस्ट भी तैयार है। 35,000 में बड़े आराम से सबके खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। क्या कहा? 35,000? और वो ड्रेस कितने का लिया था तूने? पूरे 5,000 का लिया था। आप ही बताओ, 5,000 यूं ही पानी में बहा देना कोई समझदारी थोड़ी ना है। अरे छोटी, बन गई तेरी मेहमानों की लिस्ट? जब से तेरी पार्टी के बारे में पता चला है ना, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि पार्टी में क्या पहनूं। मैं अलमारी खोलकर देख रही थी तो मुझे वहां ये ब्लू कलर की चूड़ियां दिख गई। बहुत सोचा लेकिन याद नहीं आया कि आखिर ये नीले रंग की चूड़ियां मैंने किस ड्रेस के लिए खरीदी होगी। अरे भाभी, बड़ी फिजूल खर्ची कर दी आपने। नीले रंग की कोई भी साड़ी नहीं है आपके पास, और बिना बात नीली चूड़ियां खरीद कर रखी हुई हैं। ये कोई बात हुई? वही तो छोटी, यही बताने तो मैं तेरे पास आई हूँ कि नीली चूड़ियों को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगी। आज के आज जाकर नीली साड़ी लेकर आ रही हूँ, और हाँ, इस बार पूरा मैचिंग सेट बनवा कर लाऊंगी। मैचिंग ज्वेलरी, चप्पल, सब कुछ वही पार्टी में पहन लूंगी। पैसे भी वसूल हो जाएंगे। भाभी, आपके पास कोई और पार्टी वियर साड़ी नहीं है क्या? अरे साड़ी तो बहुत सारी है छोटी, लेकिन अभी नीली चूड़ियों को भी तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। अरे अकल क्या घास चढ़ने गई है तुम दोनों की? ये 200 की चूड़ियों को खपाने के लिए महारानी मटक मटक कर बाजार जा रही हैं। अभी 5,000 में आग लगाकर चली जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप घर में बैठ। मैं सब समझ रही हूँ माँ जी, आप चाहती हो कि समझदारी का सारा क्रेडिट आप अकेले ही ले जाओ। माँ जी, हम भी तो आपकी बहू है ना। इतने सालों से आपके आशीर्वाद से घर के काम सीख रहे हैं हम लोग। कितनी मुश्किल से ये गुण आया है हमारे अंदर, और आप उसमें भी गुस्सा हो रही हो। बेवकूफ हो तुम दोनों एक नंबर की। एक कम अक्ल 5,000 की ड्रेस को खपाने के लिए 35,000 की पार्टी करने चली है, और दूसरी 200 की चूड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए मैचिंग की साड़ी खरीदने जा रही है। तुमसे अक्लमंद तो दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। माँ जी, अगर 200 का दूध खरीद कर 2,000 का खर्च करवा कर आप हमसे मिठाई बनवा सकती हैं, 30 किलो वाले आलू को ठिकाने लगवाने के लिए 200 किलो का मटर मंगवा सकती हैं, तो हम भी ये छोटा मोटा काम तो कर ही सकते हैं ना। ये सब फालतू की बातें बंद करो तुम दोनों, और ये बताओ किसी मेहमान को यहाँ आने का न्योता तो नहीं दे दिया है?
बिना बात मेरे बेटे की कमाई में आग लग जाएगी। भगवान ने भी पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाला जो ऐसी महामूर्ख बहुएं मेरे घर में पहुंचा दी। खबरदार जो आज के बाद तुम दोनों ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की। जो करना होगा मुझसे पूछ कर ही करोगी। आप बिना बात ही नाराज हो रही हैं माँ जी। हमने तो जो भी किया आपसे सीख कर ही किया। अब सास के नक्शे कदम पर बहू नहीं चलेगी तो और कौन चलेगा? अरे भाग्यवान, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया ये दोनों बहू तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं? अरे जिस तरह से तुम्हें बहू के किए हुए काम फिजूल खर्ची और बेवकूफाना नजर आ रहे हैं ना, ऐसे ही ये जो बचत के नाम पर तुम अनशन चीज खरीद कर लाती हो ना, उससे भी घर का बजट खराब हो रहा है। इसलिए आगे से तुम्हें भी ध्यान रखना है कि थोड़ी कम समझदारी दिखाओ। ससुर जी के समझाने के बाद अंत में उपमा देवी महंगे मटर में सस्ते आलू डलवाना बंद कर देती हैं।